हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग माय डियर चैंपियन। सब लोग रेडी हो आज के क्लास के लिए? चैट में जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। ठीक ना? आज हम मैथ्स का ऐसा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो पूरा क्लास 11th का फाउंडेशन है। बोलोगे ये 11th क्या, हम लोग तो नाइन्थ में हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही जगह सोच रहे हो। आज जो मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो पूरा क्लास 11th का फाउंडेशन। इस बार जो क्लास नाइन्थ में सिलेबस चेंजिंग हुई है, बुक को दो तरह से कैटेगराइज्ड किया गया है। ठीक ना? पहला, जो जनरल आप मैथ्स बुक देख रहे हो वो, और दूसरा एक पार्ट टू करके है, एडवांस करके, जिसका पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड कर रखा है। ठीक ना? एडवांस मैथ्स जो क्लास नाइन्थ में अपडेट हुई है इस बार, उसमें कुछ चैप्टर आपको पढ़नी है, जिसमें से एक चैप्टर का नाम सेट हुई है। ठीक है? मैं एक बार उन चैप्टर में से आपको सिलेबस दिखला दे रहा हूँ। सर सेट्स पढ़ाइएगा, बिल्कुल सेट्स पढ़ाएंगे। ठीक है? शायद आपको स्क्रीन विजिबल हो। हाँ, पोस्टर पे भी आपको सेट्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। काफी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, इसीलिए आप परेशान नहीं होना है। सो ये चैप्टर समझ में आएगा या नहीं आएगा, इस तरह की आपको बातें सोचनी नहीं है। ठीक है? सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये वाली बुक अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, जो कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल इट मीन्स बच्चे पे डिपेंड करता है। ये आप चूज कर भी सकते हो, नहीं भी चूज कर सकते हो, ये वाली। मैथमेटिक्स एट एडवांस लेवल इन नियर फ्यूचर। ठीक ना? आप जेई का तैयारी करोगे या फिर आईआईटी का तैयारी करोगे, ठीक है, इन दोनों का तैयारी नहीं भी करोगे तो नीट का भी तैयारी करोगे ना, तो उसमें कुछ चैप्टर, जैसे सेट्स तो नहीं, लेकिन इसके आगे का चैप्टर जैसे लॉगरिथमिक हो गया, फंक्शन हो गया, वो सब चीजें काम की आती। ठीक है? तो 10th तक जितना एडवांस हो सके उतना तो अपने को पढ़ना ही है। आप जेई करो या नीट करो, एडवांस लेवल का मैथ सीखना ही सीखना है। और लास्ट में जो मैथ्स को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक ना, जिन्हें अभी ऐसा लग रहा नहीं मैथ्स तो रटने रटाने वाले, प्रैक्टिस, कुछ से कुछ मिसकॉन्सेप्शन आते रहता है, वो भी आप इंजॉय कर सकते हो पास करके। ठीक है? मैं इसमें एक बार सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, अपने को क्या क्या पढ़ना है। इन चैप्टर के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक ना? सेट्स, logarithmic relation and function, coordinate geometry, combination and some more progression। ठीक है? जो नीट के पर्पज से है ये वाले, logarithmic रिलेशन एंड फंक्शन में आपका ग्राफ आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आ जाएगा, और ये वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी। ठीक है? और जो इन नियर फ्यूचर ये आईआईटी का या जेई का तैयारी करोगे, ठीक है ना, उसके लिए ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक? हर बार की तरह शुरू से पढ़ाएंगे। ठीक ना? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और आगे चल के जो कोई जेई का एग्जाम देगा, नीट का, ओलंपियाड का, ये चैप्टर हर जगह आपको काम आता ही आता है। ठीक ना? आज कोई भी बोरिंग डिफिनेशन जिसमें आपको मजा ही नहीं आए, उस तरह का कोई भी डिफिनेशन आपको नहीं लिखाया जाएगा, सारा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाएगा। ठीक ना? गुड। पूरा एक्साइटेड है क्लास के लिए जी? पूरा एक्साइटेड है क्लास के लिए? ओके। हम सबके मोबाइल में एक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में व्हाट्सएप बहुत सारा ग्रुप भी बना रहता है। ठीक ना? मान लो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक ना, नाम है क्लास नाइन्थ करके। ठीक ना? अब क्वेश्चन ये, मेरे को ये क्वेश्चंस बताओ, क्या नर्सरी का स्टूडेंट उस क्लास के ग्रुप में होगा? जैसे आपके स्कूल का ग्रुप है क्लास नाइन्थ, ठीक ना,
उसमें अगर आप नर्सरी के स्टूडेंट को ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं। उसमें जो भी मिलेगा वो क्लास 9th के ही स्टूडेंट होगा। ठीक ना। तो ग्रुप में किसी को लेना है या किसको नहीं लेना है, किसको इंक्लूड करना है या ग्रुप के अंदर किसको एक्सक्लूड नहीं करना है, इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन। कोई बच्चा अभी क्लास ज्वाइन करेगा, बोलेगा तो ये क्या पढ़ाई हो रहा है? सेट। सेट ना। सेट एक तरह से कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और थिंग्स। जैसे क्लास 9th के ग्रुप में आपको नर्सरी का स्टूडेंट नहीं मिलेगा, नहीं नर्सरी की टीचर मिलेगी। ठीक। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक ना। इसी को मैथमेटिक्स में बोला जाता है सेट। मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है? सेट। ठीक ना। डिफिनेशन बिल्कुल कौन क्लियर है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। ठीक है। डिफिनेशन देख के डर मत जाना। ठीक ना। मैं हिंदी में भी आपको समझाता हूं। ठीक ना। सेट मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसमें हम परफेक्टली, जिसमें हमें परफेक्टली पता हो कौन सा, कौन सा उस ग्रुप में या उस कलेक्शन के अंदर होगा, कौन सा उस कलेक्शन के बाहर होगा। यही तो सेट है। जैसे, जैसे एक अल्फाबेट का कलेक्शन हम लोग बनाते हैं। ठीक ना। कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, वोवेल अल्फाबेट। तो हम सबको पता है इस वाले कलेक्शन में टोटल 5 ही आएंगे। क्या 5 से ज्यादा वोवेल आएगा? वो सेमी वोवेल को नहीं काउंट करना है। ठीक है। सेमी वोवेल काउंट करना है। ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये कैसा है? वेल डिफाइंड। आप यहाँ पे लिखो, दूसरे स्कूल में जाके पढ़ो, वोवेल आपको 5 ही पढ़ाई जाएगी। ठीक ना। कोई भी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ोगे 5 ही वोवेल आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है। इसी का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। हमने अभी जो लिखा है कलेक्शन ऑफ वोवेल, ये कैसा है? वेल डिफाइंड। ठीक ना। मैं कुछ इसके बाद भी पूछूंगा, आपको यस और नो में जवाब देना है। सभी बच्चे तैयार हो? ठीक ना। सभी बच्चे तैयार हो? वेयर यू ऑल आर। कलेक्शन ऑफ वोवेल। ठीक ना। आपको यस या नो में जवाब देना है। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये वेल डिफाइंड है? यस। कलेक्शन ऑफ वॉवेल कैसा है? वेल डिफाइंड है। ठीक ना। दूसरा, ठीक ना, स्मार्ट, स्मार्ट नहीं, जो आपके बुक में लिखा रहता है, ब्यूटीफुल गर्ल्स। ठीक है। वेल डिफाइंड है या नहीं, वो अपने को बताना है। ठीक ना। ब्यूटीफुल गर्ल्स। ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए आपके क्लास में या आपके घर में या आसपास जितने भी स्टूडेंट को जानते हो या जिसे भी जानते हो, ब्यूटीफुल गर्ल्स का कलेक्शन। ठीक ना। इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो? बोलोगे नहीं। ब्यूटीफुल किस हिसाब से? ठीक ना। मम्मी के हिसाब से, या पापा के हिसाब से, या फिर इंस्टाग्राम के डीपी के हिसाब से, या फिर फिल्टर के हिसाब से। ठीक ना। सबका आंसर अलग अलग होगा। ठीक ना। सबका आंसर कैसा होगा? अलग अलग। तो ये कैसा है? वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है। नॉट वेल डिफाइंड। बेस्ट टीचर। ठीक ना।
अगर आपसे पूछ लिया जाए बेस्ट टीचर कौन सा है, ठीक ना, तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चेंज होते रहेगा। नर्सरी वाले स्टूडेंट को बोलोगे तो कोनो मिस का नाम बोल देगा, ठीक है। टेंथ वाले स्टूडेंट का नाम बोलोगे तो ना चाहते हुए भी एक ही टीचर का नाम बोल पाएगा, ठीक है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये आंसर चेंज होते रहती है। तो बेस्ट टीचर में भी आप कैसा बोलोगे, नो, ये भी कैसा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अब ये देखो तो इवन नंबर लेस देन 10, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं, तो बोलोगे बिल्कुल है सर। दो तीन दो, चार, छ, आठ, 10 ऐसे कर सब एग्री हो, सब राजी खुशी। गुड मूवी, अगर आपसे पूछ ले ये गुड मूवी बताइए तो गुड मूवी का कलेक्शन, कोई बोलेगा पुष्पा, कोई बोलेगा बाहुबली, कोई बोलेगा डोरीमोन, कोई बोलेगा गुम है किसी के, ठीक। इस तरह से पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहेगी, उसे सिट नहीं बोलेंगे, मतलब नहीं बोलेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। मान लो आईपीएल चल रहा है, आरसीबी फैन है, सीएसके फैन है, एमआई फैन है, सब अलग अलग ग्रुप है, ठीक ना। अगर मैं बोलूं आरसीबी फैन तो पता चल जाएगा कौन मेंबर है, ये सेट है। लेकिन अगर मैं बोलूं बेस्ट आईपीएल टीम, अब मालूम चला झगड़ा शुरू हो गया, आपस में सब झगड़ा कर लेता है। जब भी बेस्ट की बात आएगी तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक ना। डेली लाइफ का एग्जांपल हमने दिया ना, जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, अगर मैं बोलता हूं जो चश्मा पहनते हैं वो खड़े हो जाएं, ठीक ना, तो ये क्लियरली पता चल जाएगा कौन चश्मा पहना है, देख के बता सकते हो सब कैसा है, सिट है। मान लो किसी दिन टीचर बोला हैंडसम स्टूडेंट सब एकदम खड़े हो जाए, सब अपने आप को एकदम सलमान खान समझने लगेगा, तो ये सिट नहीं है, ठीक ना। इट मीन्स एवरी वन मस्ट गिव द सेम आंसर, अगर सबका आंसर सेम है तभी उसको सेट बोलेंगे। सबका आंसर अगर सेम है, ठीक ना, तभी उसको कैसा बोलेंगे, सेट बोलेंगे, बस, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे डब्बा पे लिख देता हूं, ठीक ना। अगर सबका आंसर सबका आंसर सेम हो सेम हो तभी सेम हो तब सेट कहलाएगा, सेट कह सकते हैं। सबका आंसर सेम हो तभी उसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ऑल मस्ट हैव सेम आंसर, ऑल मस्ट हैव सेम आंसर। कभी भी मैथमेटिक्स में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछा जाता, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी बना पाओगे, हिंदी इंग्लिश में मत उलझो। ऑल मस्ट हैव सेम आंसर, अगर सभी का आंसर सेम आ रहा है तभी उसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। एस ई टी, सेट। याद कैसे रहेगा, सेम, ई से एवरी और टी से टाइम, जिसका आंसर सभी टाइम पे कैसा हो, सेम हो, उसी को बोलते हैं सेट। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। देख लो चैप्टर में ही पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, सेट।
सेम लिखा हुआ है ना, सेम एवरी टाइम, जिसका आंसर हर वक्त सेम। सेट इज अ collection of well defined distinct। इस तरह से मैथमेटिक्स पर हो गए ना तो आपको सब्जेक्ट से नफरत नहीं होगा। डिस्टिंक्ट, ठीक ना, ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक ना। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये पहली पॉइंट हो गई। हमने इसमें कुछ चीजें पढ़ा, वेल डिफाइंड का मीनिंग आपको बता दिया। डिस्टिंक्ट मतलब कोई भी चीज एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग, ठीक ना। मान लो आपको वॉवेल लिखने के लिए बोला, आप ए, ई, आई, ओ, यू, फिर से ए लिख दिया, कह रहे हो देखिए ना सर 6 वॉवेल लिख दिया हमने। 6 का है, 7 लिख लो। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होनी चाहिए, एक जैसा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट, जो भाई एक स्टूडेंट तो अभी ज्वाइन कर लिया जी। ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड, एलिमेंट। ये सब क्या सर, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। जो कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं ना, उसको मैथमेटिकल में एलिमेंट बोलते हैं, ठीक ना। मैथमेटिक्स में कैसा बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, एलिमेंट। मैथमेटिक्स में एलिमेंट उसको बोलते हैं। सेट को हमेशा, ठीक ना, ऋतिक जी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेट्स आर रिटेन इन ब्रैकेट, कौन सी ब्रैकेट ध्यान देंगे सभी लोग, ये वाली ब्रैकेट। हाथ टेढ़ा नहीं ना होगा जी, ऐसे करके, ऐसे करके इमोजी नहीं पता है, सेल्फी इमोजी। इसमें दो सिंबल के भी बारे में पढ़ना है। पहला सिंबल ये वाली, दूसरा सिंबल ये वाली, इसको कट कर दिया गया है, ऐसे करके ऐसे कट कर दिया गया है, ठीक है। पहले वाले सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। दूसरे वाले सिंबल को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। दूसरे वाले सिंबल को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल है, लास्ट वाला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो अपने को काम आएगा, ठीक है। अगर आपसे वॉवेल पूछ लो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए, आई, ई, यू, ओ, ऐसे भी वॉवेल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। 5 बोलना है तो आगे पीछे करके भी बोल सकते हो। इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट
डज नॉट मैटर। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता है किसे आप पहले लिखते हो किसे बाद में लिखते हो, ठीक ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर। ठीक है। ऑर्डर मतलब किस क्रम में लिख रहे हो। ऑर्डर बोले तो किस क्रम में लिख रहे हो, ठीक ना, क्रम में लिख रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता किस क्रम में लिख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपीटेड एलिमेंट, रिपीटेड एलिमेंट्स आर काउंटेड वंस। ठीक है। अगर कोई चीज रिपीट करके लिख दिया फिर से उसको एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक ना। जैसे बर्थडे पार्टी है, ठीक ना, आप एक ही फ्रेंड को दो बार नाम लिखवा दे रहे हो। एक ही फ्रेंड का दो बार इनविटेशन भेज रहा है। आपसे पूछा कितना फ्रेंड को इनवाइट किया, तो बस एक ही फ्रेंड को दो बार भी काउंट करोगे तो फिर उसको एक ही काउंट करो। कोई रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही काउंट करें, काउंटेड वंस। इसमें एक और टर्म होती है, इसमें एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफसेट। ठीक है। एक मिनट, ऑर्डर ऑफसेट में है ना, एक मिनट एक मिनट कोई। कार्डिनलिटी, एक टर्म होती है कार्डिनलिटी, लिटी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ठीक ना। इसी को कभी कभी ऑर्डर ऑफ सेट भी बोला जाता है। कार्डिनलिटी मतलब संख्या कितना है, कितना उस सेट में कितना मेंबर। ठीक है। ये हमने कुछ पॉइंट आपको बताया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की मदद से इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। ब्यूटीफुल फ्लावर नो, कलेक्शन सर ऑफ ऑप्शन नंबर बी। गुड टीचर, टेस्टी फ्रूट्स नहीं। जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन बदल जाए तो बोले, तो ये वाला कैसा होगा, सेट। देखिए जी पढ़ाने का तरीका, पहला ही क्वेश्चन का आंसर आप दे दिए। सेट इज अ रैंडम कलेक्शन, आप कुछ भी उठा के रख दे रहे हो, वेल डिफाइंड या सर ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंसर देने का स्पीड से मुझे पता चल पा रहा है आपने इंटरेस्टिंग वे में इस टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनसाइड अ सेट, ठीक ना।
ऑब्जेक्ट को सेट में क्या बोलते हैं? मेंबर और एलिमेंट्स, वेरिएबल, कांस्टेंट? तो बोलोगे सर यार। ऑप्शन नंबर बी। गुड। मेंबर्स और एलिमेंट। ठीक ना, जो बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहे हैं मैं उनका आंसर भी पढ़ ले रहा हूँ। ठीक ना। इसका आंसर दीजिए सत्यपाल, आप बताइए तो। लक्की, अलका, एक प्रिया नाम की स्टूडेंट पढ़ती थी ना, वो पता नहीं गायब हो गई। विच सिंबल, इसमें से ऐसा कौन सा सिंबल? तो ये हर्ट वाले मुझे ना, इस टाइप का सी नंबर, इसे इसमें सेट के तौर पे लिखते हैं। इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। CURLY, करली ब्रैकेट। Which of the following is a well-defined set? A smart student, beautiful cities, good सर ऑप्शन books. नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्राइम नंबर लेस देन 20। इसको अगर सेट में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 2 3 5 7 9, 9 नहीं, 11 11 13 17 19। हो गया। ब्रैकेट बना दो, कॉमा भी लगाएंगे, ठीक ना। दो एलिमेंट के बीच में कॉमा भी लगाना है। तो ये जो हमने नोट्स करके लिखा था ना, इसमें एक और भी पॉइंट ऐड कर लेते हैं। पुट कॉमा, पुट कॉमा, लिखे जी, आफ्टर, पुट कॉमा बिटवीन टू एलिमेंट, बिटवीन टू एलिमेंट, टू एलिमेंट। दो एलिमेंट लिखने के बीच में कैसा लगाएंगे? कॉमा। AEIOU, ऐसे करके कॉमा लगा लगा के लिखना है। If A equal to 2 4 6 8, then 6, इसका मतलब होता है बिलोंग्स। बिलोंग्स कहने का मतलब 6 इसमें है। इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स। डज नॉट बिलोंग्स मतलब नहीं है। इसका सर मतलब ए। इक्वल सर हो। ऑप्शन नंबर ए। और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। ये पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट। सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सी। इनमें से कौन सा सेट नहीं, नॉट लिखा हुआ है? तो ये तो यस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। संडे मंडे करके ये भी यस हो जाएगा, ये सर ऑप्शन नहीं। नंबर गुड सीखा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इसमें से कौन सा है? ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चेंजेस द सेट, रिपीटेड एलिमेंट्स क्रिएट न्यू सेट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर, एलिमेंट मस्ट बी रिटन अल्फाबेटिकली। जैसे सर अभी, ऑप्शन नंबर बोलिए बोलिए।
सर ऑप्शन नंबर सी। जैसे आपको कलेक्शन ऑफ वॉवेल लिखना है ना, आप बचपन से ही सीखते आए हो, ए, ई, आई, ओ, यू। इसी चीज को अगर आप आगे पीछे भी करके लिख दोगे ना तो कोई परेशानी की बात नहीं। इसको उल्टा भी करके लिख दोगे, ये सब एक ही सेट है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चेंज द सेट, नहीं, सब एक ही सेट। यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे से। ठीक है, ये हुआ मैथमेटिक्स। सेट में देखो, 5 4 5 3 1 2 4, इस तरह से। ठीक है, किसके इक्वल है ये? सर इसको, ऑप्शन नंबर बी। ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। इक्वल होने के लिए, इक्वल होने के लिए दोनों में, दोनों में सेम मेंबर होनी चाहिए, एक ही, दोनों में एक ही, एक जैसा है एलिमेंट। रिपीटेड एलिमेंट आर रिटन ओनली वंस इन अ सेट। जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी यूनिक। जितना भी एलिमेंट लिखोगे वो यूनिक होना चाहिए। सपनों की शहर में जाना है, जाके मंजिल को पाना है, जब तक ये सांस है। सर ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। कुछ स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी भी दिए हो, वो थोड़ा समझिए यहाँ पे, ठीक ना। आप एलिमेंट को रिपीट क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। रिपीटेड एलिमेंट आर रिटन ओनली वंस, एक ही बार लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि यूनिक होनी चाहिए, यूनिक यूनिक यूनिक। तो मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका। ये कैसा है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक ही बार लिख रहे हो, दोबारा क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि वो यूनिक होना चाहिए। सपनों के शहर में जाना। बन जाएगा, थोड़ा बहुत सिखलाएंगे तो बन जाएगा, ठीक ना। सारा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे तब बुक का भी क्वेश्चंस बनेगा। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, ठीक ना। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स बोले तो कलेक्शन, कलेक्शन को आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक ना। पहले को बोलते हैं रोस्टर, दूसरे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर। ये दोनों क्या होता है जी? ये दोनों क्या होता है, बताओ। टू वे, टू वे, या टू स्टैंडर्ड मेथड, मेथड। ठीक है, यूं बोले
देखो यूं बोले ना, तो एक मेथड वर्ड में होता है, ठीक ना, ऐसे करके देखो ना, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल। और दूसरा होता है, सिंपली लिख दोगे ए ई आई ओ यू। एक ही इंफॉर्मेशन को दो अलग अलग तरीका से, एक तो वर्ड में लिख सकते हो, दूसरा मैथमेटिकल ऐसे करके लिख सकते हो, सिंबॉलिकली। पहले को बोलेंगे रोस्टर, और ये दूसरा ROSTER, रोस्टर, ठीक ना। दूसरे को बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर, सेट बिल्डर, बिल्डर फॉर, सेट बिल्डर फॉर। रोस्टर में एक लिस्ट करके रहता है, सेट बिल्डर में एक रूल रहता है, रूल पे बेस्ड, रूल पे बेस्ड रहता है, कोई ना कोई एक रूल रहेगा, ठीक ना। इसमें लिस्ट करके या टेबुलर, इसको कभी कभी बोलते हैं, टेबुलर या लिस्ट करके भी बोलते हैं, ठीक? टेबुलर और लिस्ट मेथड, या फिर फॉर्म बोल सकते हो, रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब कर सकते हो, ठीक ना। बुक में जो अपने को डिफिनेशन कुछ इस तरह से लिखा रहता है, ठीक ना। जब बुक में लिखा हुआ है ही, तो वो चीज बताते रहिए। In a roster form, all the elements of the set are listed, करली ब्रैकेट में लिखना है, कॉमा से सेपरेट करना है, ब्रैकेट में लिखना है, कॉमा से सेपरेट करना है, इस तरह से टेबल बना के। बोलोगे सर टेबल तो ऐसे बनता है ना ये वाली टेबल, ये जो हमने लिख रहा है ना इस तरह से, ये भी एक तरह से एक लाइन का टेबल ही तो है। 2 4 6 8 10 AEI, संडे मंडे मंडे ट्यूसडे, ऐसे करके लिखा हुआ, ठीक है। इसमें 3 रूल आपको ध्यान में रखना है, ऊपर वाला ही रूल, कुछ अलग से नहीं रूल। पहला, कॉमा लगा के लिखना है, कॉमा लगा के लिखना है, ठीक ना। दूसरा रूल, दूसरा रूल बता सकते हो? ब्रैकेट में। हाँ, ब्रैकेट में लिखना है जी। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, ठीक ना। डू नॉट रिपीट एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखना है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर, ऑर्डर, डू नॉट, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। आप किसी को आगे लिख सकते हो पीछे लिख सकते हो, यही कैसा हो गया, रूल हो गया इसके लिए। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक ना। सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट किससे होता है? प्रॉपर्टीज के कारण, कोई एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होगा, ठीक ना, जो सभी एलिमेंट उसको कैसा करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। जैसे
ऐसे लिखेंगे, ठीक ना। इसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक ना। जैसे ए हो गया इक्वल टू, ए किस तरह से, करली ब्रैकेट लिखेंगे और करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, पहला बात, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल लिखेंगे एक्स, और इस तरह से दो बिंदी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखते हैं एक्स satisfies, लिखोगे एक्स satisfies the given condition, satisfies the given कंडीशन, या गिवन प्रॉपर्टी लिख दो, कंडीशन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बोलोगे इसको पढ़ेंगे कैसे सर, रीडिंग डालने भी आना चाहिए ना, रीड कैसे करेंगे इसको। बताओ, स्कूल में उतना रीडिंग करने डाले हो, ये कैसे पढ़ोगे। मैं सिखाता है कैसे इसको रीडिंग करना है। A is the set of A is the set of all the element. A is the set of all such all x. No? A is the set of all x जितना भी x है वो सभी किसमें A में है, ठीक ना। उसके बाद ये जो हमने लिखा है ना, इसको पढ़ते हैं सच दैट। ये जो दो बिंदु लगा हुआ है ना, इसको पढ़ते हैं सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स इस तरह से सच दैट satisfies the given properties, such that दूसरा कलर से लिखते हैं ना, ये सही है, such that x satisfies the given property। यहां तक चीजें समझ में आई आपको। सेट इज डिनोटेड बाय, नोट करके लिख लोगे, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट को कैसे डिनोट, एलिमेंट को ना, एलिमेंट ऑफ ए सेट, एलिमेंट ऑफ अ सेट इज generally denoted by written, generally written a small letter, a small alphabet, लेटर या अल्फाबेट सही लगे ना। देखो, हमने लिखा है ए कोई सेट है, ऐसे करके ए ई ए जाही का ए तो लिखा ही नहीं, ए ई आई ओ यू, ऐसे करके हमने सेट लिखा, ठीक ना।
तो ये जो हमने लिखा है ये किस फॉर्म में है? टेबल वाला फॉर्म है, मतलब रोस्टर फॉर्म। ROASTER, रोस्टर फॉर्म। ठीक है। इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे आप, ये होगा। इसी को आपको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? ए, कोई एलिमेंट जिसमें एक्स है, ठीक है, सच डेट, इसको पढ़ते हैं सच डेट एक्स इज वॉवेल। एक्स कैसा है? वॉवेल। तो इसमें हमने यूज किया है कैसा प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं सेट। इसी को कैसा बोला जाता है जी? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। और सारा भी लिख सकते हो। एक बार और लिख, देखो ए कोई सेट है एक्स, ये वाले को पढ़ते हैं सच दैट। इसको क्या पढ़ते हैं? रीड सच दैट। ठीक है। और यहां पे लिखते हैं प्रॉपर्टी, और उसके बाद सेट को ऐसे करके बंद कर देते हैं। इसको कैसे लिखोगे जरा मेरे को बताना तो। एक मैं सेट लिखता हूं, ठीक ना, कोई सेट है ऐसे करके एक करके। कोई सेट है ऐसे करके ए, 1 2 3 4, ये सेट है। ठीक ना, इसको कैसे करके लिखना है दूसरे फॉर्म में? ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये सब कैसा है? नेचुरल नंबर। एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है कहां तक? लेस देन 5। 5 से कैसा है? सबका सब छोटा है। तो ऊपर वाला फॉर्म हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। और नीचे वाला सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। कोई दिक्कत? स्टूडेंट गलती क्या करता है? वो ब्रैकेट ही लगाना भूल जाएगा। स्टूडेंट यही गलती करता है, ब्रैकेट ही लगाना भूल जा रहा है। जल्दी से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए तो इसको। लक्की, अलका, गुड, अनुजा। एलिमेंट शुड बी रिपीटेड, कॉमा शुड नॉट बी रिपीटेड। कमेंट भी मैं गलत पढ़ ले रहा था। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन, वो तो पुराने वाला है ना। लिखोगे ए कोई सेट है एक्स सच दैट
ये अगर कॉमन कुछ दिख रहा है जी, ओ इधर स्कूल में भी बोले हैं टेबल याद करने के लिए। एक्स सच दैट एक्स इज अ, कैसा है, मल्टीपल ऑफ 5। एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या इतना लिखने से काम चल जाएगा? नहीं। लेस देन 30, लेस देन 30, ये भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक ना? ये भी चीजें आपको कैसा होगा, लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? हेलो। हाँ जी। हाँ बालक, बोलो ना। ठीक है बालक। हाँ जी। ऑड इवन वाले, ऑड इवन वाले स्टूडेंट। अभी तुम वैशाली में क्लास ले रहे हैं कुछ, बोलो ना। हम्म। हम्म। नहीं जी, क्लास ले रहे हैं, मतलब ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं। हम्म, ये मैथ्स का 11th, 11th के लिए। ऑनलाइन? नो। खुद का प्लेटफॉर्म। हाँ। और कुछ विशेष है तो बताओ ना जी, कुछ। हम्म, नहीं नहीं नहीं। मेरा याद आ गया तो फोन कर दिया, हम जस्ट कॉल बैक कर लेंगे तुरंत, 10 से 10 मिनट के अंदर। स्टूडेंट को याद आ गया तो मेरे को फोन कर दे रहा है भाई। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, जिसमें जितना भी एलिमेंट हो ना सब लिखा हो तो रोस्टर। ठीक ना? किसका रास्ता देखूं। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सही आंसर बता दिए जी। ये जो है वो कौन से सेट में है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है? देखो बच्चे को कभी कभी ना भूल जाता है ये सब चीज, कौन सा सेट बिल्डर होगा, कौन सा रोस्टर होगा, एग्जाम टाइम में जाते जाते भूल जा रहा है। ठीक ना? इसके लिए भी मैं बता दूंगा कैसे आपको याद रखना है। ठीक ना? पहले कुछ क्वेश्चंस और करा देते हैं। अभी तो आप बोल ही दोगे, लेकिन एग्जाम हॉल में या रेंडमली आपसे पूछा जाए तो उस समय हो सकता है आप नहीं बोल पाए। ठीक। इनमें से कौन सा सेट बिल्डर है, संडे मंडे? सेट बिल्डर। सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो तो, इवन नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा हो, इसमें देखो तो ये तो ऑड है। 2, 4, 6, 8, इसमें 10 भी है ना, तो ये नहीं होगा, इसमें जीरो भी आ गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। बी।
जो बच्चे एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बना बना के खुश हो जाते हैं क्लास 8 में, क्लास 9 में, तो ये सब पढ़ ही नहीं पाएगा। सेट बिल्डर फॉर ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 5, ये कैसा है? नेचुरल नंबर। इवन सर है, ऑप्शन नंबर ए। प्राइम है ना, ग्रेटर ना ना ना, लेस देन 6। अगर आपको इनफाइनाइट सेट लिखना है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा? जैसे सर ऑप्शन नंबर बी। कलेक्शन ऑफ आपको नेचुरल नंबर लिखना है, तो आप ऐसे करके लिखोगे जी, 1 2 3, कहाँ तक लिखोगे? इनफाइनाइट सेट है, तो इसको बेहतर तरीका से लिखने के लिए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो नीचे वाला ज्यादा परफेक्ट है, ठीक ना? तो ये वाला परफेक्ट ज्यादा नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका कौन सा फॉर्म? ऑप्शन नंबर बी, सेट बिल्डर का। ग्राफ फॉर्म, टेबल फॉर्म, ये तो फॉर्म ही नहीं होता है जी। ये देखो तो, एक्स ऑप्शन मल्टीपल नंबर सर ए। ऑप्शन ए। बट लेस देन 20, तो 20 आ गया, जीरो कहाँ से आ गया? बताओ तो, 4 का टेबल में जीरो आएगा जी? 4 1 जा 1, मिस लोग भी सिखाई, जीरो कहाँ से आ गया? ये हो गया ये। एवरी सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली इन रोस्टर फॉर्म। सर ऑप्शन सी। अच्छा, हम्म। a set can be represented both roster and tabular form, और every ऑप्शन set नंबर can be सी। represented, है ना? सभी स्टूडेंट का आंसर देख ले रहे हैं। एवरी सेट कैन बी, ओनली जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वर्ड, केवल और केवल इसी वर्ड के कारण ये दोनों नहीं होंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। सर बी नंबर। बिल्कुल सही बोल दिए जी, सेट बिल्डर, थैंक। ठीक ना? रोस्टर कहने का मतलब रोस्टर, ठीक ना? रोस्टर कहने का मतलब रोल नंबर वाइज, आर से रोस्टर, आर से रोल नंबर। रोल नंबर मतलब 1 2 3। बिल्डर, बिल्डर मतलब जिसमें एक बिल्ड हो, रूल, बिल्ड रूल। रोस्टर मतलब रोल नंबर वाइज 1 2 3 एलिमेंट करके लिखना है। बिल्डर, सेट बिल्डर मतलब जिसमें एक रूल लिखा होगा।
सर ऑप्शन नंबर सी। हम्म। सर सी होगा क्या? सर मेरा आंसर सी है, सी को लॉक कर दीजिए बस। क्या जी, मिश्रा जी आप बताइए। सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देखो, इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी कंप्लीटेड लिस्टेड, जैसे हमने अभी जस्ट थोड़ा 1 से 100 तक आप नहीं लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो सेट बिल्डर ही एक ऐसा है जिससे आप अप्रोप्रिएटली लिख सकते। इनफाइनाइट सेट, बिल्कुल सही। इट इज इम्पॉसिबल टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, बिल्कुल पॉसिबल, यानी ये वाला आंसर कैसा आ जाएगा, सही आ जाएगा, ठीक ना। तो दो फॉर्म आ गया, रोस्टर फॉर्म, ठीक ना। आर से, आर देखो, रोल नंबर वाइज या रोल नंबर लिस्ट, रोल नंबर लिस्ट, ठीक है। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर, इसको कैसे याद रहेगा, बिल्ड अ रूल, ये जो रहेगा ये कोई रूल पे बेस्ड रहेगा, बिल्ड अ रूल, कोई किसी न किसी एक रूल पे बेस्ड रहेगा, बस। इसी सब के साथ आज का क्लास इस तरह से संपन्न हुआ, ठीक ना। बहुत ज्यादा पढ़ा दिए जी, पहला ही क्लास में धमाकेदार एंट्री हो चुका है। जो आज पहली बार क्लास करने आया होगा उससे कुछ बातें चीत कर लेते हैं, ठीक है, सभी से बातचीत भी हो जाएगा। अनुजा, इधर हो जी। जी सर। ये एडवांस मैथ्स का पहला क्लास, ठीक है। समझ में आया कि क्या लग रहा है, चैप्टर समझ में आ जाएगा। पीयूष यस बात, सर। पीयूष, ऋतिक मिश्रा, नहीं ऋतिक राज है जी। कैसा रहा जी आज का पहला दिन। हेलो गाइस, आज मेरा फर्स्ट डे था जी। लकी आपको समझ में आया जी, क्लास तो मिसिंग नहीं है ना। आपके फ्रेंड क्लासेस नहीं कर रहे हैं, बताओ मेरा नुकसान हो जाएगा। सर हम तो शुरू से ही क्लास में जिंदा हैं जिंदा होने अगर और गाइस, अभी तक जी रहे हैं। ठीक है। क्या कहना चाहते हो, जो क्लास में नहीं है वो जिंदा नहीं है। नो सर, जो आपका क्लास नहीं किया वो मर चुका है। अरे भाई सब, ठीक, ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।